हे एवरीवन, वेलकम टू जेक गाड़ी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को द रोड नोट टेकन के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बनाए जा सकते हैं, मैं उन सभी क्वेश्चनों को आप लोगों को डिटेल वाइज समझा दूंगा, जिससे कि क्या होगा कि आप लोगों को इंग्लिश में फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होगी और जो भी सवाल आपके एग्जाम में पूछेंगे वो आप उसे आसानी तरीका से सॉल्व कर पाइएगा। तो वीडियो अगर पसंद लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने में कोई खर्चा नहीं लगता है, आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या दिया आप लोगों का। पहला सवाल दिया हुआ है कि हु इज द पोएट द रोड नॉट टेकन, यानी जो हमारी कविता है जो आप लोग पढ़ते हैं कि द रोड नॉट टेकन के कवि कौन है। तो इनके कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट बिलोंग टू। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहाँ से आते हैं, या आपको सवाल पूछा गया हुआ है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या सॉरी 3 क्या दिया हुआ है कि द टू रोड्स हैड डाइवर्ज इन ए। तो दो रोड जो है वह क्या चीज में बटे हुए थे, ये आपको सवाल में पूछा है। तो 3 नंबर का येलो वुड। ओके, क्वेश्चन नंबर आप देखिए 4 क्या दिया हुआ है कि व्हाट कुड नॉट द पोएट डू, यानी कवि क्या कर नहीं सकते हैं। तो कवि क्या नहीं कर सकते हैं, तो ट्रेवल ऑन बोथ द रोड, यानी दोनों रास्ते में कवि ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टू पार्ट अवे मीन्स सेम एज, यानी टू पार्ट्स अवे इसका मीनिंग क्या है ये हमें बताना है। तो 5 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डाइवर्ज। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द पोएट डॉट अबाउट, यानी कवि को क्या चीजों पे शंका होती है, ये आपको सवाल में बताना है। तो 6 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ही शुड एवर कम बैक, यानी वो फिर कभी भी वापस नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द पोएम स्पीक अबाउट, पोएम किस चीज के बारे में बात करता है। तो पोएम जो है अबाउट द चॉइस मेड बाय पीपल के बारे में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू द रोड सिग्निफाई इन द पोएम। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, द पाथ और चॉइस दैट वाज लेफ्ट और व्हाट नॉट चूजन टू ट्रीट, ये इसके बारे में पोएम हमें सिग्निफाइंग करती है, उसके बारे में हमें बताती है। क्वेश्चन नंबर 9, विच थिंग्स डिसाइड्स ए पर्सन्स फ्यूचर अकॉर्डिंग टू दिस पोएम, यानी इस कविता में जब हम पढ़ेंगे तो लोग क्या चीज डिसाइड करेंगे जो कि उसका फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा, यह सवाल पूछा है। तो 9 का ए नंबर सही हो जाएगा, द पाथ वन चूजन टू वॉक, यानी वो रास्ते जो वो लोग पसंद करेंगे वो लोगों का फ्यूचर बता देगा। क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी 10, व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस पोएम, इस कविता में क्या मैसेज दी गई हुई है। तो इस कविता में दी गई है बी वाइज वाइल चूजिंग एंड टॉकिंग डिसीजंस, यानी आप बुद्धिमत्ता से क्या चीज चूज करते हैं और किस चीज के बारे में डिसीजन मेकिंग के बारे में बात करते हैं, वो सब चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई इज द पोएट आस्किंग टू बी वाइज वाइल चूजिंग ए पाथवे। 11 का ऑप्शन नंबर ए सही जगह, बिकॉज देयर इज नो गोइंग बैक ऑप्शंस, इसी वजह से इस चीज़ों के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज डाइवर्स मीन्स, डाइवर्स मीन्स का क्या मतलब है। तो डाइवर्स का मतलब होता है टू बी सेपरेटेड एंड टेकिंग ए डिफरेंट टर्न। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई वाज द पोएट एबल टू ट्रेवल ऑन रोड ओनली। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, सी सही हो जाएगा कि बिकॉज ही वाज वन पर्सन, इसी वजह से वो दोनों रास्तों पे ट्रेवल नहीं कर सकते, सिर्फ वन रास्ते पे ही ट्रेवल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज एलोवुड्स मीन्स, यानी एलोवुड्स का मतलब क्या बताए हुए हैं। तो एलोवुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स इन द ऑटोमन सीजन, यानी ऑटोमन सीजन के येलो के जो पत्ते गिरे होते हैं, यानी येलो रंग के जो पत्ते गिरे होते हैं उनके बारे में बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू येलो वुड्स रिप्रेजेंट, यानी येलो जो वुड्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ओल्डर पीपल ये इस चीज को बता रहे हैं, रिप्रेजेंट करने हैं। व्हाई वाज द पोएट लुकिंग एट द पाथ, यानी पोएट जो है वो रास्ते को क्यों देखते हैं लंबे समय तक। तो ये सवाल का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, टू डिसाइड वेदर इट वाज सुटेबल फॉर हिम, यानी वो डिसाइड करने के लिए इनके लिए क्या चीज सही होगी। व्हाट डज ग्रासी मीन्स इन द पोएम, यानी ग्रासी की चीज का मतलब क्या है इस कविता में। तो द रोड विच इज नॉट यूज्ड बाय एनीवन, वो रास्ते जो किसी ने यूज्ड नहीं किए थे। व्हाट डज द पोएट लॉन्ग स्टेयर एट द पाथ सिग्निफाइंग, यानी लेखक जो बहुत लंबे समय तक उस रास्ते को सिग्निफाई कर रहे होते हैं, देख देख रहते हैं, इसका क्या मतलब है। तो द टाइम टेकन बाय पीपल टू डिसाइड एंड मेकिंग चॉइस, यानी वो बताते हैं कि लोग उस चीज को बात करेंगे, डिसाइड करेंगे और अपना अपना चॉइस को बताएंगे। वेयर डज द पोएट फाइंड हिमसेल्फ, कवि अपने आप को कहाँ पाते हैं। तो कवि अपने आप को पाते हैं ऑन ए फॉर्क में, अपने आप को पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट शोज दैट द रोड हैज नॉट बीन यूज्ड
बाय मैनी पीपल, तो 20 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द ग्रीन एंड अनट्रेम्पलेड ग्रास ऑन इट। ओके, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलेंगे।